फ्रेंड्स, आज जो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो टॉपिक है हमारा है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, यानी कैसे इफेक्टिव बनाना है, लोगों के सामने आपको अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है। ये सारी चीज़ हमारी क्या कहलाती है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल कहलाती है। देखिए, प्रेजेंटेशन जो हमारा है एक प्रकार की औपचारिक घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हमारा एक तरीके से हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइंड फॉर्मल इवेंट करेक्टराइज द बाय द टीम वर्क यूज ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स। यानी कि जो प्रेजेंटेशन है एक औपचारिक घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि टीम वर्क और ऑडियो विजुअल एड्स के उपयोग की विशेषता होती है। यानी जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वहाँ पे ये क्या है, एक इवेंट है जहाँ टीम वर्क की आवश्यक। जैसे मान लो आप खड़े होकर रिप्रेजेंट दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, कोई जो आपका टीम में होगा वो कोई कंप्यूटर को प्रेजेंटेशन को ओपन कर रहा होगा, एग्जीक्यूट करा रहा होगा, कोई ऑडियो वीडियो को ऐड देख रहा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, अगर आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो ये क्या है, टीम वर्क है। प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य होता है जानकारी देना। प्रेजेंटेशन का जो पर्पस होता है, हमारा मेन पर्पस जो प्रेजेंटेशन का होता है, प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो मेन पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन टू गिव इंफॉर्मेशन। द मेन पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन टू गिव द इंफॉर्मेशन, यानी जो आपका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का जो पर्पस होता है, मैंने आपको बता दी, प्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मल इवेंट करेक्टराइज्ड बाय टीम वर्क यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। The main purpose of the presentation is to give the information, यानी इसका पर्पस क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को देना। किसका? प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन जो हमारा है कि जो हमारे पास ऑडियंस बैठी है, एक्ट्स, हमारे पास ऑडियंस बैठी है, उस ऑडियंस को अभिनय के लिए राजी करना, यानी उनको अपन इन्वॉल्व करना, गुडविल बनाना, क्रिएट करना, अपने साथ जोड़ना, अभिनय के लिए राजी करना और उनका सद्भावना पैदा करना, यानी गुडविल पैदा करना उनके बीच। अपनी गुडविल बनाने के लिए अपन उनको क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन में अच्छा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर। एक प्रेजेंटेशन आप बना रहे तो सब्जेक्ट मैटर आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर, आपका विषय जो आपका है, जो विषय आपने लिया वो आपका कैसा होना चाहिए, रुचिदार होना चाहिए, जिससे लोगों के साथ उसका क्या हो, मेल खाए, लोग उसको पसंद करें, तभी आपका एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, एक और दूसरा हमारे पास जो उनको हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड करना है, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसको वेल ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो हमारे पास जिसका हमें प्रेजेंटेशन देना है, उसका मैटर क्या है, उसका जो भी आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के अंदर उसकी जागरूकता पैदा करना, उन लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम जब इन्वॉल्व होती हैं तभी एक हमारा एक प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको विशेषता, यानी अपन बोलते हैं एक अच्छी और प्रभावी अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपके पास क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए, निम्न पॉइंट्स होने चाहिए। पहला, सबसे पहले बात है कि अगर प्रेजेंटेशन विचारों को आपको किसके जो प्रेजेंटेशन क्या है, विचारों को प्रस्तुत करने, तो आप दर्शक के अनुकूल होना चाहिए। जो आपके पॉइंट्स हैं, पहला कि एक गुड प्रेजेंटेशन कंसिस्ट शुड बी फोकस्ड ऑन टॉपिक। ठीक है, यानी आपका क्या है, जो आपके दर्शक हैं उनके अनुकूल होना चाहिए, और ठीक है, उनके अनुकूल होना चाहिए, और विचारों को दर्शकों के हित से संबंधित कर प्रस्तुत करें। यानी विचार जो आपको करें, जो प्रस्तुत करने हैं आपको विचार, वो आपको किसके साथ, यानी जो दर्शक बैठे हैं, यानी जो ऑडियंस बैठी, उनके अनुकूल आपका होना चाहिए। प्रस्तुति पहले आप एक विस्तृत जो आप जब आप प्रेजेंटेशन दें उससे पहले आपको क्या करना, अपनी जो आपका उद्देश्य है, जो इफेक्टिव है, उसके बारे में आपको विश्लेषण करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। और जो आपके पास जो ऑडियंस बैठी है, उम्र में या शैक्षिक पृष्ठभूमि, भाषा, संस्कृत आदि का भी विश्लेषण आपको करना चाहिए। वो क्या क्या एजुकेशन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, लैंग्वेज क्या है, उनका कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको उनका जान लेना आवश्यक होता है। यानी उनके बैकग्राउंड्स के बारे में भी थोड़ा सा पता कर लीजिए कि एजुकेटेड हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, किस टाइप के पर्सन्स बैठे हैं, किस टाइप की मेजॉरिटी में आप अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको लेना आवश्यक होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें जो हमारे पास है कि अगर एक आपको अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपका वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्ट यानी शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथ, और दूसरा फोकस ऑन टॉपिक। आपका क्या होना चाहिए, फोकस आपका पूरा किस पे होना चाहिए, टॉपिक पे होना चाहिए, टॉपिक से आपको भटकना नहीं। एक अच्छा प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना, शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट मतलब इतना नहीं शॉर्ट खत्म हो जाए स्टार्ट करते, शॉर्ट होना चाहिए, कंसिस्ट होना चाहिए, एंड शुड बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक, यानी आपका टॉपिक पे होना चाहिए, मूव ऑफ ट्रैक, अगर आपको नॉट मूव अदर ट्रैक, आपको अदर ट्रैक पे मूव नहीं करना है, ठीक है, क्लियर आपको। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन आवश्यक जानकारी को व्यक्त करने का एक सक्षम होना चाहिए, पोटेंशियल कन्वे ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी आपका क्या होना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन है वो आपका क्या होता है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन, यानी अच्छी इंफॉर्मेशन को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन अगर आप बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन के दौरान डर को, जो आपका डर अंदर आप डर लगते हैं, आपको डर लगता है, फियर, डर लगता है, तो डर को क्या करना है आपको, जो अगर डर लग रहा है उसको आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, यानी जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको डर है जो आपके पास अंदर जो दौरान आपका डर किया है उसको आपको पॉजिटिव एनर्जी में बदलना चाहिए, ट्रांसफर, तो किसमें आपको कन्वर्ट करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी में। आप जब कभी जब प्रेजेंटेशन देते हैं, लोग कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चन, अंदर से डर लगता है, तो उसको आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इसी में अंदर है, आप प्रेजेंटेशन देते समय शांत, तनाव मुक्त रहें। आप जब प्रेजेंटेशन दें तो वी क्लेम कैसा रहे, रिलैक्स रहें गिविंग द प्रेजेंटेशन, आप शांत रहें और क्या रहें, तनाव मुक्त रहें। बिफोर बिगनिंग, यानी अगर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन क्या कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं करें तो दर्शकों के साथ एक आंख से संपर्क जरूर करें, यानी आप ऑडियंस के साथ कैसा करें, आई कांटेक्ट होना चाहिए, आप दर्शकों का फोकस कैसा रहना चाहिए, आप आई कांटेक्ट जरूर उन पे करें, किस पे, ऑडियंस पे। अगर आप उनके साथ फोकस नहीं करेंगे तो आप अच्छी तरह से मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव नहीं तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन अच्छे सा नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टू कम्युनिकेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके पास जो स्पीकर है को विजुअल एड्स, किसके साथ, विजुअल एड्स के साथ आपको, और डायग्राम, पिक्चर्स, चार्ट्स, ठीक, ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड्स, ठीक है, तो इनके साथ ये हैं, इनकी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं तो इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी ड्यूरेशन कोई प्रॉब्लम तो आप प्रॉपर इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंटेशन तो बनाना है, प्रेजेंटेशन देना है, पर आपको उनकी जानकारी नहीं कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कैसे उसको रन कराना, कैसे एग्जीक्यूट कराना, तो इन सब की भी आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इन पर काम करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, स्लाइड्स शुड बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। किसी स्लाइड्स को लंबे समय तक आपको चालू नहीं रखना है, क्लियर, चालू नहीं रखना चाहिए, किसी स्लाइड्स को बहुत लंबे समय तक आपको नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, कमरे में जो हमारे पास जो कमरा हमारे पास ऑडियंस जहां बैठी है उस कमरे में आपको क्या करना है, जो लाइट्स वगैरह हैं उनको चालू कर दें, कमरे की लाइट्स को चालू कर दें दर्शकों के साथ शो करते समय, यानी जब आप दर्शक ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं तो आप जो लाइट्स वगैरह उनको चालू कर दें जिनसे आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बनाते हैं, एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपको अगर बनाना है, अच्छा प्रेजेंटेशन आपको करना है
तो सबसे पहले आपको योजना बनानी चाहिए, प्लान करना चाहिए। अगर अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आपको क्या करना चाहिए, प्लान, यानी पहले से योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे स्पीकर को यह प्लान करना चाहिए होना, जो स्पीकर है जो बोलने वाला है, यह प्लान करना चाहिए कि उसको प्रेजेंटेशन को कैसे शुरू किया जाए। ये प्लान होना चाहिए उसके पास, उसको कैसे शुरू किया जाए और प्रेजेंटेशन के बीच में क्या बोलना है। हमने आपको ये पॉइंट्स पहले ही बताए थे। ये जो हमारा स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वक्ता है, उसको ये प्लान होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रेजेंटेशन को मिडिल में कैसे बोलना है और एंड में उसको कैसे समाप्त करना है। ये उसको पॉइंट्स आना चाहिए। और ऑडियंस, और जो ऑडियंस बैठी है हमारे पास, जो श्रोता बैठे हुए हैं, उनके हितों के, यानी उनकी हितों खोजे बिना प्रोजेक्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे समाप्त करना है। इंटरेस्ट भी उनका बना रहे और आपको सारी चीजों को क्लियर, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे करना, तभी आपका क्या हो सकता है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अपन बात करते हैं कि अगर आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक अच्छा, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहिए। एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी में जो स्पीकर हमारा स्पीकर है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात कि हम जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और स्पीकर जितना अधिक बेहतर होता है, स्पीकर यानी जो हमारा प्रेजेंटेशन देता है वो जितना अधिक बेहतर होता है, ऑडियंस जो हमारा प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति उतनी ही अच्छी होती है, प्रस्तुति भी उतनी अच्छी होती है। क्लियर, ये पॉइंट्स हैं आपके। नेक्स्ट हमारे पास इसी में है नेक्स्ट हमारा इनकरेज मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसी में हमारे पास द स्पीकर शुड इनकरेज मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। देखिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो स्पीकर है दर्शकों से अधिक प्रश्नों के लिए उनको क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। क्लियर, जितने ज़्यादा प्रश्न होंगे उत्तर देंगे, ठीक है। उसे उन सवालों के जवाब देने में पर्याप्त ईमानदारी दिखाना चाहिए, यानी जो उनके आंसर्स दे रहा है, ही शुड बी हॉनेस्ट इनफ आंसर्स दोज क्वेश्चंस, यानी जो आंसर्स आपके किए गए हैं, क्वेश्चंस किए गए हैं, उनके आंसर के लिए आपको प्रति ईमानदारी आपको दिखानी है और प्रॉपर तरीके से उनको देना है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रस्तुति में आपको समराइज द प्रेजेंटेशन एट द एंड, यानी जब आप खत्म करें तो उसको एक कैसा देना चाहिए, समराइज कर देना चाहिए उसकी प्रस्तुति को, क्या रिप्रेजेंटेशन को कैसा देना, समराइज करना चाहिए। गिव फाइनल कमेंट्स, और आपको क्या अंतिम कमेंट्स किससे, लीव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन ए ऑडियंस, जिससे दर्शकों का पर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट, अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं, देते समय स्पीकर का, जो स्पीकर हमारा प्रेजेंटेशन देते समय स्पीकर को प्रेजेंटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेशन को देने के लिए उसको बिल्कुल प्रेजेंटेबल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। स्पीकर को एक अच्छा संतुलन बनाए रखना, स्पीकर को क्या करना, एक अच्छा सा संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। बैलेंस, क्या गुड बैलेंस बनाए रख, बैलेंस बनाए रखने के अलावा पैरों के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ जाए खड़ा, तो प्रॉपर उसको क्या है, पैरों पे खड़ा रहना चाहिए, फीट फेयर, ठीक है। पैरों पे खड़े होके उसको देना चाहिए, जैसे नहीं बैठ के दे दिया, लेट के दे दिया, ऐसा नहीं, आपको देना है, गुड बैलेंस बना रखना और पैरों पे खड़े होके आपको स्पीक देना है। क्लियर।
उसे आत्मविश्वास से भरे इशारों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो आप क्या करते हैं, जैसे हम लोग बोल बॉडी लैंग्वेज, तो जो आप इशारे भी कर रहे हैं वो भी आपको, उनके अंदर भी आपका क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गेस्चर, क्लियर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, उसको हमेशा जो उदाहरण देने चाहिए वो कैसे, कोटेशंस या उदाहरण हमेशा कैसे देने चाहिए, पॉजिटिव देने चाहिए, ठीक है ना। यानी जो उदाहरण देना है, एग्जाम्पल्स देने, किसी को भी जब ऑडियंस बैठी है उसको एग्जाम्पल्स देने और किसी का उल्लेख करना है। कभी कभी हम लोग उनका हास्य का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो अब इस टाइप का अपन यूज़, कॉमेडीज का यूज़ कर लेते हैं दर्शकों को इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो हमेशा आपको कैसे कोटेशंस का यूज़ करना चाहिए, पॉजिटिव, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, क्लियर, वाई इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट, इसमें सेकंड लास्ट, प्रेजेंटेशन देते सबसे पहले जो स्पीकर हमारा, प्रेजेंटेशन देने से पहले जो स्पीकर हमारा, उसको पॉजिटिव और आशावादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, उसको ये भी सुरक्षित करना चाहिए जो उसमें इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, यानी उसको पॉजिटिव होना चाहिए और इक्विपमेंट जो यूज हो रहे हैं उन इक्विपमेंट में अच्छी तरह से काम करना आना चाहिए। सारे इक्विपमेंट में कैसे आना चाहिए, वर्किंग वेल डन, ठीक, वर्किंग वेल आना चाहिए उसको। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, स्पीकर को रिप्रेजेंट की शुरुआत में प्रस्तुत उद्देश्य बताना चाहिए। उसको हमेशा क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए प्रेजेंट कि हमारा ये प्रेजेंटेशन देने का पर्पस क्या है, ये प्रेजेंटेशन देने का हमारे पास पर्पस क्या है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसी में चलते हैं अपन, राइटिंग इफेक्टिव टू गेट ए जॉब। अगर आपको अपनी राइटिंग इफेक्टिव करना है तो राइटिंग इफेक्टिव करने के लिए भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिससे अपनी राइटिंग को हम क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जो टॉपिक है, ये राइटिंग इफेक्टिव टू गेट जॉब, ये अपन कल की क्लास में देखेंगे, क्लियर। आज इतना ही रखते हैं। और स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग काम करें, काम नहीं कर रहे, असाइनमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप वीडियो नहीं देखते, आप लोग वीडियो भी देखें भाई। अगर आप इनको नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। आज सेकंड और असाइनमेंट और थर्ड असाइनमेंट भी आपको भेजना है, इनको भी आप देख लीजिए, फिर आप हमें इनको करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। एग्ज़ाम आपके होंगे 22 फरवरी से, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, पहले से आपको तैयारी करना है। आपको 1 मंथ है आपके पास, प्रॉपर तैयारी करिए, 5 यूनिट आपको तैयारी करना है। सिलेबस भी चेक करते जाइए, सिलेबस में क्या क्या बच रहा है, क्या क्या नहीं बच रहा है, इन सारी चीज़ों को भी आपको देखना है और इन सब पे आपको काम भी करना है सभी को, ठीक है। तो ये आपको सारे टॉपिक्स को लेके कवर करना है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, कुछ नोट्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, नोट्स वगैरह भी अगर अपन को देना है, मैं हिंदी में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर इनके बीच भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो फिर बताएं।